अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं। एक बार फिर से बाबा के बयानों को लेकर माहौल गर्म होता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं और कई बार उनके बयान विवादों में आए। बाबा एक बार फिर से निशाने पर हैं। इस बार पंडोकर सरकार ने इशारों में धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। दरबार लगाया है, उनके लिए पंडोकर धाम है। जब इंदौर के व्यक्ति नंबर आएंगे तो एक दूसरे को पता होता है कि इसकी क्या समस्या है, वही में समाप्त हो जाता है। आप देखिए एक दरबार में 5-5 पर्ची बनती है, 10-10 पर्ची बनती है, करोड़ रुपए खर्च होता है। क्या है? बस मैं इतना अपनी बात को उधर देता हूँ। से साथ आप सबका खुशी होगा, मैं कर दूंगा। एक बार जिन दिन की आप लोग पर्चे बनाने की बात कर रहे हैं, 506 लोग हो गए, 506 लोगों की वीडियो घर जाके देख लेना। धीरेन्द्र शास्त्री की शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी आलोचना की है। शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम प्रमुख को बीजेपी का प्रचारक बताया है। साथ ही रविशंकर प्रसाद और बाबा रामदेव का हवाला देते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भाजपा के प्रचारक वही गए नहीं। रामदेव जी का नाम सुना है। भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया या नहीं? शासन कर रही भाजपा, दोनों को मौनी बना दिया या नहीं? हनुमत कथा के साथ अपने विस्फोटक बयानों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियां बटोरते हैं। बाबा की आलोचना भी होती रही है, लेकिन खास बात यह है कि बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और इस बीच बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदुओं से इमोशनल अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं बल्कि दिल में बनाना जरूरी है। हम तो पूरे भारत को जगाने निकले, जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा बागेश्वर का जलवा पूरे देश में दिख रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर में कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से बड़ी अपील कर डाली। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं दिल में चाहिए। इसके साथ ही बाबा ने एक बार फिर कहा, अगर भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर उठाकर घर जाइए। बाबा लगातार अपनी सभाओं में हिंदू राष्ट्र की अपील कर रहे हैं। हनुमान की रक्षा के साथ संत के तुम रखो, लेकिन हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो पहले नशा बंद किया जाए, भारत के राष्ट्र हितैषी कार्य करने वालों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। अपनी कथा में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति लाओ, सनातन संस्कृति के लिए खुद भी जागो और पड़ोसी को भी जगाओ। मानते हो, बागेश्वर धाम के मानते हो, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम तो पूरे भारत को जगाने निकले। जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा अपनी हर सभा में हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं से एकजुट होने की मांग कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि देश के हर बच्चे को हिंदू धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लिहाजा वो हिंदू धर्म पर किताब लिखेगा और उसे घर घर पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने घर पर झंडा लगाओ। ये हमसे ना सीखो, हनुमान जी से सीखो। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ दिया राम नाम का। मंदसौर में उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम पुराना तीर्थ है, इसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। धाम के पास कुछ धर्म विरोधियों ने मंदिरा की दुकान खोली है, इसे धाम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन हम किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। बाबा ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम में आने के लिए या फिर उनकी कथा में आने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ देश की सेवा है। कोई भी किसी के झांसे में ना आए और सिर्फ हनुमान जी की भक्ति में दिल लगाए। बाबा ने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं, मर जाएंगे लेकिन सनातन नहीं झुकने देंगे। हनुमान जी ने लंका में झंडा गाड़ दिया, हम लोग भारत में नहीं लगाते, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। बाबा के दरबार में लाखों भक्त आ रहे हैं और बाबा को लेकर भक्ति की दीवानगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बाबा की हर अपील का भक्तों पर खासा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हम तो पूरे भारत को जगाने निकले। जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मुंबई के मीरा रोड मर्डर केस की।
इस मर्डर केस में लगातार हो रहे खुलासे लोगों को चौंका रहे हैं। सीधे तौर पर बात यह निकल कर आ रही है कि किस तरह एक युवक ने लिव इन में रहने वाली अपनी साथी का मर्डर किया और इस कत्ल के पीछे उसने वेब सीरीज को देखकर प्लान बनाया। क्या कुछ है मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। वेब सीरीज देखकर दरिंदगी का प्लान, मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से मिले अहम सुराग, मुंबई के कसाई को लेकर बड़ा पर्दाफाश। मुंबई के पास मीरा रोड में महिला की हत्या का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है, लेकिन अब पुलिस के हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी है जिससे पुलिस हैरान है। महिला पार्टनर के साथ ऐसी दरिंदगी कोई कैसे कर सकता है, ये सोचकर भी पुलिस परेशान है। पुलिस ने जो नए दावे किए हैं उसके बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दावा किया गया कि आरोपी के मोबाइल से कई अहम सुराग मिले। दावा किया गया कि आरोपी पार्टनर ने वेब सीरीज देखकर हत्या की प्लानिंग की और हत्या से पहले आरोपी मनोज साने ने वेब सीरीज भी देखी थी। हालांकि पुलिस पहले भी दावा कर चुकी है कि हत्या 3 जून को की गई थी, लेकिन इसकी प्लानिंग पहले से आरोपी ने कर रखी थी। लेकिन अब दावा किया गया कि आरोपी के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दावा है कि मनोज साने ने बॉडी को कैसे डिकम्पोज किया जाए इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया था। उसके बाद 4 जून को भायंदर ईस्ट इलाके से 4000 रुपए में पेड़ काटने वाला कटर मशीन खरीदा। उसके ठीक एक दिन बाद उसने 5 जून को कटर मशीन से शव के टुकड़े किए। पुलिस का दावा है कि उसके बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को 3 बाल्टियों में रखा। लिव इन पार्टनर की निर्मम हत्या का आरोप मनोज साने पर है, लेकिन इसी बीच दावा है कि हत्या के बाद उसे सरस्वती की बार बार याद भी आती थी, जिसके बाद वो उसकी फोटो देखता था। दावा है कि आरोपी ने हत्या के बाद सरस्वती के शव की फोटो ली। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से हत्या के बाद की फोटो भी मिली। कहा जा रहा है कि सरस्वती की याद आने पर आरोपी उसकी फोटो देखता था। हालांकि दावा है कि पुलिस को उस फोटो में सरस्वती के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। सरस्वती की हत्या की गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है, लेकिन पुलिस के सूत्रों की माने तो आरोपी मनोज साने के घर से 5 बोतल नीलगिरी ऑयल भी मिली, जिसका इस्तेमाल मृतक के हड्डियों को उबालने में किया गया था। इसके साथ ही दावा है कि सरस्वती की हत्या के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उसे ठिकाने लगा चुका है। हालांकि पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी कुछ और ही है, क्योंकि दावा है कि पुलिस को मृतक के शरीर का 10% हिस्सा अभी भी नहीं मिला है। इसके साथ ही पुलिस को अभी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में चलती ट्रेन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक यात्री ने चलती मेट्रो का दरवाजा खोल दिया। फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली मेट्रो काफी चर्चा में बनी हुई है। पहले अश्लील वीडियो को लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद DMRC ने रील्स और वीडियो शूटिंग पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। हालांकि पाबंदी लगाने और सख्त होने के बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब भी कुछ लोग भरी मेट्रो में डांस करते हैं और मेट्रो के संचालन को बाधित करते नजर आ जाते हैं। दिल्ली मेट्रो से अब एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 युवक जानबूझकर मेट्रो के संचालन में बाधा पैदा करते देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 युवक मेट्रो गेट के किनारे पर खड़े हैं। जब भी मेट्रो के दरवाजे बंद होते हैं, ये दोनों युवक अपना पैर फंसाकर इसके दरवाजे खोल दे रहे हैं। ऐसा सिर्फ उन्होंने एक बार नहीं किया, बल्कि कई बार किया। मेट्रो अपने एक स्टेशन पर खड़ी थी। जितनी बार इसके दरवाजे बंद हो रहे थे, ये दोनों युवक बार बार अपना पैर गेट के बीचों बीच फंसा दे रहे थे, ताकि दरवाजा बंद ना हो सके। कई यूजर्स ने भी युवकों की इस हरकत की निंदा की है और जुर्माना लगाने और सजा देने की बात कही। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक बिना ड्राइवर के ही चलते हुए दिखाई दे रही है।
सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी ही अजीब है। यहाँ कब क्या देखने को मिल जाए कह नहीं सकते। कभी कुछ वीडियो हंसा कर लोटपोट कर देते हैं तो कभी कुछ वायरल वीडियो चौंका देते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो पब्लिक के होश उड़ा रहा है जिसमें एक शख्स चलती गाड़ी पर बैठा हुआ है और बता दें कि वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ है, वो भी पैर के ऊपर पैर को रखकर बड़े मजे से वो बातें करता हुआ नजर आता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान गाड़ी बिना किसी के चलाए ही अपने आप चल रही है। यूं तो ये वीडियो पुराना है लेकिन एक बार फिर वायरल हो चुका है। 15 सेकंड के इस वायरल वीडियो में एक सरदार जी स्प्लेंडर बाइक पर बैठे नजर आते हैं। चलती बाइक की पिछली सीट पर बैठा ये शख्स पैर के ऊपर पैर रखकर बड़े आराम से राइड का मजा ले रहा है। वीडियो में शख्स बड़ी बेफिक्री से फोन पर बातें करने में लगा है। हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान बाइक की आगे वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठा, यानी कि बाइक अपने आप ही चलती नजर आती है। इस वीडियो को देखकर हैरान होना स्वाभाविक है। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार सवार शख्स ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया है, जो कि अब तेजी से इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। डांस करने वालों के तमाम मूव्स आपने देखे होंगे, कभी नागिन डांस तो कभी मुर्गा डांस। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक युवक का राक्षस डांस खूब ट्रेंडिंग है। इस वीडियो को देखिए। टीवी सीरियल्स में, किस्से कहानियों में राक्षसों के बारे में आपने सुना होगा। भगवान से जुड़े सीरियलों में आपने राक्षसों का खास रूप देखा भी होगा। उनके सींग होते हैं, वो बेहद डरावने भी दिखते हैं। विशाल रूप होता है, लंबी लंबी दाढ़ी, उजड़े हुए बाल। सोचिए कि ऐसे रूप रंग का व्यक्ति अगर सच में आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे पौराणिक कथाओं का राक्षस ही मानेंगे या फिर कोई सनकी व्यक्ति? तो चलिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो इन दिनों वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति इसी अंदाज में बच्चों के साथ डांस करता हुआ नजर आया है। उसे असुर या राक्षस समझना तो दूर है, उसको देखकर आपको हंसी जरूर आएगी। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक व्यक्ति राक्षस के गेटअप में नजर आ रहा है। उसका लुक बड़ा ही मजेदार और अनोखा है। अक्सर पार्टियों में लोग ऐसे कलाकारों को बुलाते हैं जो जोकर बनकर या कोई अन्य किरदार का रूप लेकर सबका मनोरंजन करते हैं। इस वीडियो में भी ऐसा ही लग रहा है। वीडियो में एक डीजे फ्लोर नजर आता है जिस पर लाइटें भी जल रही हैं और गाना बज रहा है। उस पर सिर्फ बच्चे ही डांस करते दिखते हैं, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा है कि जरूर ये बच्चों की ही पार्टी है। उनके बीच में ये व्यक्ति डांस कर रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके शरीर पर हरे रंग का पेंट किया हुआ है, सिर पर बड़े बड़े सींग लगे हुए हैं और टुड्डी पर चोटी के साइज की एक बड़ी सी दाढ़ी है। उसकी तोंद भी हिल रही है। वो गाने पर मजे से अपनी कमर हिलाकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।